रावण अपने महल में अकेला बैठा था। युद्ध की गर्जना शांत हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक और युद्ध चल रहा था। वो अपने सिंहासन पर नहीं बल्कि एक साधारण चटाई पर बैठा था। उसके हाथ में एक छोटा चमकदार पत्थर था। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, इसमें ब्रह्मांड का प्रकाश समाया हुआ था। ये वो ज्ञान था जिसे उसने अपनी तपस्या से प्राप्त किया था, लेकिन कभी उपयोग नहीं किया। अचानक पत्थर से एक आवाज आई। ये कोई बाहरी आवाज नहीं थी कि उसके अपने भीतर की प्रतिध्वनि थी। तुमने सब कुछ पा लिया रावण, लेकिन क्या तुम सच में मुक्त हो? रावण ने आंखें खोली। उसके सामने एक आकृति खड़ी थी। कोई योद्धा नहीं बल्कि एक शांत तेजस्वी ऋषि थे। उनकी आंखों में वही प्रकाश था जो पत्थर में था। तुम्हारा ही ज्ञान हूँ रावण, इसे तुमने अपनी शक्ति के अहंकार में छिपा दिया था। ऋषि ने कहा, तुमने तीनों लोगों को जीत लिया, लेकिन अपने मन को नहीं। ये पत्थर ज्ञानमणि तुम्हें ये सिखाने के लिए था कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि त्याग में है। रावण ने अपनी मुट्ठी खोली। पत्थर की चमक फीकी पड़ने लगी। उसे याद आया कि उसने ये मणि क्यों छिपा कर रखी थी। वो डरता था कि अगर वो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उसकी सारी शक्ति और अहंकार व्यर्थ हो जाएंगे। ऋषि ने फिर कहा, अब तुम्हें चुनना है, तुम अपनी शक्ति को बचाओगे या इस ज्ञान को स्वीकार करोगे। एक रास्ता तुम्हें अंधकार में ले जाएगा, दूसरा प्रकाश की ओर। रावण ने मणि को उठा लिया। उसने उसे अपनी छाती से लगा लिया। इस बार वो शक्ति के लिए नहीं बल्कि मुक्ति के लिए था। जैसे ही उसने ऐसा किया, मणि से एक तेज प्रकाश निकला। प्रकाश ने पूरे महल को भर दिया। रावण का शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा इस प्रकाश में विलीन हो रही थी। वो अपने अहंकार से, अपनी हार से और अपने जीवन के सारे दुखों से मुक्त हो रहा था। जब प्रकाश शांत हुआ तो वहाँ न रावण था, न उसका सिंहासन, न ही वो मणि। सिर्फ एक शांत खाली चटाई थी जो ये बता रही थी कि सच्ची विजय युद्ध में नहीं बल्कि स्वयं को जानने में होती है।